तो क्विकली अपनी साथ अपने गेस्ट जोड़ाई गया है तो ओशन फिनवेस्ट में परिसा जैन। तो परिसा मैडम पहले गुड आफ्टरनून। सो मैं आपका स्वागत है। तो और मार्केट देखो क्विकली तीसरा दिन है, अच्छी खासी तेजी। 2 दिन से तो ऐसा हो रहा था कि सेकेंड हाफ में हम अच्छे बढ़ रहे थे, पर आज दिन है कि शुरुआत से ही गैप अप ओपनिंग हुआ है। ट्रम्प साहब ने जो निवेदन दिया है सीज फायर का, तो मार्केट ने सीज फायर तेजी के फायर में अभी बदल दिया है। मार्केट अच्छी खासी मूड ऑल टाइम अपने देखो डे हाइस पे कारोबार कर रहा है। 24,000 पार कर दिया था, पर अभी नीचे कारोबार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक यहाँ से मान सकते हैं कि 24,000 के पार यहाँ देख सकते हैं निफ्टी को। परिसा जी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हाँ, अभी हम देखें तो आज बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है। एंड निफ्टी जो लास्ट 3 मंथ से ऑलमोस्ट 9% डाउन था, आज के बाद ऑलमोस्ट ओनली 8% डाउन है। एंड सिंस लास्ट 2 वीक्स हम देख सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई है। एंड वो अपने 23,000 टू 23,500 के सपोर्ट से अच्छा ऊपर की तरफ मूव दे रहा है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 24,600 तक का अपसाइड हम देख सकते हैं। बट जैसे कि कल की वॉर की सीज फायर के न्यूज से एक स्टेबिलिटी जरूर आई है मार्केट्स में, पर ये एक हाइप भी हो सकता है फॉर शॉर्ट टर्म। क्योंकि ओवरऑल हमें अभी भी कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट अभी भी इतना हमें पॉजिटिव साइड पे नहीं दिख रहा है। एंड डोमेस्टिक लेवल पे चीजें इनफैक्ट अभी भी इम्पैक्टेड है, क्योंकि आज ही आप देख सकते हैं जैसे कि रेपो रेट अनचेंज आई है, जिसका मेन रीजन है राइजिंग इन्फ्लेशन। ऊपर से हमारे पास में अभी अर्निंग सीजन कमिंग अप है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कंपनी के रिजल्ट्स, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी डिमांड एंड मार्जिन्स की तरफ, वही नियर टर्म में हमारा डायरेक्शन सेट करेगी। एंड ऐसे मार्केट्स में जो सेक्टर्स हम सेफ प्ले कर सकते हैं वो है प्राइवेट बैंक्स, ऑटो एंड सिलेक्टिव एफएमसीजी। इसके अलावा ऐसे काफी अनटॉक्ड सेक्टर्स है जैसे कि वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, जिन पे हम लॉन्ग टर्म पे फोकस कर सकते हैं, जैसे कि वी हैव एक्सीलेंट कंपनीज इन इंडिया लाइक वाटेक, वाबेक, आयन एक्सचेंज एटसेट्रा। તો હજી બી વ્યૂ થોડો કોશિયસ રાખશું, કારણ કે સેન્ટિમેન્ટ સીઝ ફાયરના આવ્યા છે, યુદ્ધ વિરામના નથી, એટલે થોડો કોશિયસ વ્યૂ રાખીશું. નો ડાઉટ માર્કેટ સારી તેજી બતાવી રહ્યા છે, પણ કોશિયસ વ્યૂ રાખીને અહીંયા આગળ વધવાની સલાહ બનશે. નો ડાઉટ 24,000ની પાર ગયા હતા, ક્વિકલી થોડા ટાઈમ રહ્યા અને નીચે આવી ગયા હતા. એવું રાખીએ કે સીઝ ફાયર રહે છે. હવે જો વાતચીત થાય છે તો વાતચીત પોઝિટિવ સાઈડ થાય, તો ફરીથી કંઈ ને કંઈ જોઈશું કે જે પ્રમાણે ડાઉન થયા તે પ્રમાણે સારી અપમૂવ ફરીથી આપણને ભારતીય માર્કેટમાં ખાસ કરીને જોવા મળશે. પણ 3 ઇન્ડેક્સ આઉટ પરફોર્મ ઓવર આપણે જોઈશું સારી મજબૂતી ખાસ કરીને જોવા મળી હતી. અને ઓવરઓલ જેમ ગેસ્ટે બી કહ્યું કે હવે અત્યારે જો સેફ હેવન સેક્ટર તરીકે જોઈએ તો પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ, ઓટો સેક્ટર, કારણ કે જોઈશું પ્રાઇવેટ બેન્કિંગ બી જો ખાસ ચાલ્યા નથી, પીટાઈ ગયા હતા. ઓटो सेक्टर भी जो खास अपन यहाँ जो दबाण में बाइक है, यहाँ से 6 महीने का व्यूअर स्टॉक अभी फिलहाल देखो कारोबार कर रहा है. इंडिगो 47 के आसपास, तो आज 10% की मजबूती. इंडिगो 4,000 ओवरऑल देखो तो 4,692, मतलब 4,700 के पास इंडिगो अच्छी खासी तेजियाँ दिखा रहा है. तो परिसा जी, इंडिगो ओवरऑल बात करूँ तो अच्छी ओवरऑल प्राइस पे बाइंग किया है और आज की तेजी अच्छे खासे प्रॉफिट में इन्वेस्टर को ले आई है. तो शॉर्ट टर्म का व्यू है 6 महीने के आसपास, तो अभी प्रॉफिट बुक कर ले, अभी भी टेक ऑफ, अभी भी उड़ान देख सकते हैं इंडिगो. सो इंडिगो में जो इनकी बाइंग प्राइस है 4,100, वो एक्चुअली काफी अच्छी बाइंग प्राइस है, बिकॉज वो एक अच्छा सपोर्ट पे उन्होंने बाय किया है। एंड हम फंडामेंटल्स भी देखें इस कंपनी के तो कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग है। आई मीन लास्ट क्वार्टर में ही जहाँ 18,000 का रेवेन्यू था, अभी दिसंबर में 23,000 का रेवेन्यू इन्होंने लॉक किया है। सो यहाँ से आई थिंक एक टारगेट लगभग 5,300 का तो बना के चल सकते हैं, बट साथ ही साथ हमें 3,900 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। તો ઇન્ડિગો ટેક ઓફ પણ એસએલ સાથે ટેક ઓફ કરીશું 3,900ના એસએલ, અને ટાર્ગેટ જેમ શોર્ટ મહિનાનો છે તો 5,000, 5,300 સુધીના ટાર્ગેટ ઇન્ડિગો ખાસ કરીને ત્યાંથી જોવા મળશે. તો ખાસ કરીને સારી મજબૂતી આજે જો જે ક્રૂડ રિલેટેડ સમાચાર આવ્યા હતા પછી જે ઇમ્પેક્ટ થઈ હતી એના રિલેટેડ સ્ટોક જો સારી મજબૂતી, એટલે ઇન્ડિગો બી જો હજી ક્યાં આપણે વાત કરી રહ્યા હતા 3,900 સ્ટોક ચાલતો હતો, અને જો 2 દિવસમાં જે તેજી આવી છે આજે જ ખાસ કરીને, કારણ કે 10% આજે જ મજબૂત છે સ્ટોક 4,700, એટલે જો જે ગેપ અપ ઓપનિંગ થયા અને જે માર્કેટમાં બી જે ફીલ આપણને જોવા મળી, સારું પોર્ટફોલિયો બી જો લોકોના સારા જોવા મળે છે, એટલે રિલીફ ટેસ્ટ ખાસ કરીને ઇન્ડિગો, એટલે હોલ્ડની સલાહ આ લેવલે છે 5,300ના ટાર્ગેટ સાથે. नेक्स्ट सवाल तरफ चाहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निधि जी का है. निधि शाह, रेनुका शुगर, ओवरऑल शुगर रिलेटेड स्टॉक, स्मॉल कैप कंपनी है, 60 के आसपास उन्होंने बाय किया है, 3,000 क्वांटिटी है,
लॉन्ग टर्म का व्यूअर स्टॉक अभी देखो तो 27 के आसपास कारोबार कर रहा है। इतने अच्छे मार्केट में भी स्टॉक नेगेटिव कारोबार कर रहा है। ओवरऑल 60 की प्राइस देखो तो ओवरऑल परिसा जी 60 की प्राइस ओवरऑल 2023 या 2022 की बात है, तब उन्होंने बाय किया लगता है। 60 का प्राइस तभी रेनुका शुगर में दिखने को मिलती, अभी 27 मतलब हाफ प्राइस, अभी पैसा तो अभी हाफ हो चुका है। तो अभी ये लेवल पे रेनुका शुगर काफ़ी पेन में, क्या करना चाहिए रेनुका शुगर? सो एक्चुअली इनकी बाइंग काफी टॉप पे रही है। एंड ये कंपनी की फंडामेंटल्स की बात करूँ तो लास्ट ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वार्टर से इसका रेवेन्यू बहुत स्टैग्नेंट है, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं है। इस वजह से यही चीज हम स्टॉक प्राइस में भी देख सकते हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है। इनका ऑलरेडी आई थिंक अभी जो प्राइस चल रहा है वो 27.8 है, साथ ही साथ इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सो यस, ऐसे मार्केट में इसने लास्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 वीक्स में पॉजिटिविटी दिखाई है। तो इसमें हम 22 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, बट अपसाइड इसमें ज्यादा हमें दिख नहीं रही है, तो 35 पे हमें आधी प्रॉफिटेबिलिटी तो बुक कर लेनी चाहिए। ઓકે, તો રેનુકા સુગર વીકલી એસએલ રહેશે 22 આજુબાજુ, બાઉન્સ બેક જોવા મળે 35ની આજુબાજુ આવે છે, તો હાફ ક્વોન્ટિટી એક્ઝિટ લઈ શકે છે। બાકી ફિલહાલ જો સ્ટોક ફંડામેન્ટલી બી નેગેટિવ છે, ક્વાર્ટરલી પરિણામ જોઈએ તો ખાસ નેગેટિવ, અને આટલા સારા માર્કેટ જ્યારે માર્કેટ રિકવર થઈ રહ્યું છે, બધા સ્ટોક રિકવર આપી રહ્યા છે, ત્યારે રેનુકા સુગર છે નેગેટિવ છે। એટલે ક્વિકલી 22ના એસએલ સાથે હોલ્ડ કરીશું, અને 35ના આજુબાજુ આવે છે તો હાફ ક્વોન્ટિટી એટલે જે 50% છે ત્યાં એ વખત એક્ઝિટની સલાહ રહેશે। કોઈ બીજા નવા સ્ટોક સારી, જે ચીની સ્ટોક એટલે સુગર રિલેટેડ સ્ટોકમાં જોવા માંગતા હોય તો અન્ય બીજા સ્ટોક છે જે સારું પરફોર્મન્સ આપી રહ્યા છે, એમાં મૂવ કરી શકે છે। તો વાત થઈ ગઈ રેનુકા સુગર, ખાસ કરીને ત્યાંથી વ્યૂ આ રીતનો જોવા મળ્યો છે। और नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल देखो तो नेक्स्ट सवाल ओवरऑल देखो तो अच्छा डिफेंस, ओवरऑल देखो तो आज डिफेंस स्टॉक भी काफ़ी बढ़िया कारोबार कर रहे हैं। तो एचएल के ऊपर सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, मयूरू जी का सवाल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एचएल 3960 के आसपास 40 क्वांटिटी बाई की है, स्टॉक अभी देखो 3900, मतलब आज थोड़ा रिलीफ का सांस लिया है कि कहीं ना कहीं बाइंग प्राइस के आसपास आके खड़ा हो गया है। तो परिसा जी एचएल ओवरऑल देखो तो ऑर्डर बुक बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, लार्ज कैप स्टॉक है, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के सबसे बड़ा ऑर्डर बुक एचएल के पास है, तो बाइंग प्राइस के आसपास आ गया है। तो 1 साल का व्यू रख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन से टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं एचएल? हाँ, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो लास्ट 3 महीने में इसने काफी मजबूती दिखाई है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में जहां हमें 10 to 15% का डाउनफॉल देखने मिला है, इसमें डाउनफॉल उतना था नहीं। और कंपनी लेवल्स पे भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये कंपनीज 8 to 10% ही गिरी है। एंड लास्ट 2 वीक्स में हम देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत मजबूती दिखाई है, लगभग 10% का मूव तो लास्ट 2 वीक्स में ही आ गया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो ये ओनली सेक्टर है जहां पे सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंटैक्ट है। साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हमें काफी मजबूती देखने मिली है इस सेक्टर में, क्योंकि ये वही सेक्टर है जिसमें से एफआईआईज अभी भी एग्जिट नहीं कर रहे। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा है, एंड एज सच बाइंग प्राइस पे आ चुका है, तो इसे अभी एग्जिट नहीं करना चाहिए। एंड इसमें हम अगर 3 इयर्स का ओवरव्यू है तो 5600 से ऊपर का तो आराम से हम टारगेट लेके चल सकते हैं। ઓકે, તો લોંગ ટર્મ 5600 ટાર્ગેટ, વ્યૂ પોઝિટિવ છે, ફંડામેન્ટલી સારું છે, ઓર્ડર બુક તો જો પ્રોફિટ વિઝિબિલિટી, ડિફેન્સ સ્ટોક છે, ઓર્ડર બુક સારી છે, પ્રોફિટ વિઝિબિલિટીમાં તો કોઈ સક જ નથી, સારું લોંગ ટર્મ ગેન। એચએલ બાઇંગ પ્રાઇસ આજુબાજુ આવી ગયો તો સારું પરફોર્મન્સ ખાસ કરીને ડિફેન્સ સ્ટોકે આપ્યું હતું, પડ્યા એટલા નહોતા પણ પરફોર્મન્સ જો બાઉન્સ બેક તો સારું જોવા મળ્યું છે। આજે બી સ્ટોક જો 2% મજબૂતી ખાસ કરીને જોવા મળી છે, તો એચએલ ખાસ કરીને અહીંયાથી જો લોંગ ટર્મ વ્યૂ પોઝિટિવ છે, હોલ્ડની सलाह बनी रही है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दर्शिता जी का है, डिक्सन टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक ओवरऑल देखो ईएमएस पैक्ट स्टॉक है, 18,000 से स्टॉक गिर के 10,000 के नीचे आ गया था, आज देखो 10,500, फिर से वही ना वही हो गए कि 10,000 के नीचे जाता है, फिर बाइंग दिखती है, 10,000 के ऊपर आ जाता है, तो 10,500 के आसपास 10 क्वांटिटी बाई की है, और स्टॉक अभी देखो 10,540 के आसपास चल रहा है, टीएमएस स्टॉक ओवरऑल। और दूसरा क्वेश्चन भी मैं आगे बात करूंगा। परिसा जी डिक्सन टेक ओवरऑल आप चार्ट स्पेसिफिक देखो तो डिक्सन टेक्नोलॉजी एक यहाँ एक थीम बन रहती है कि 10,000 के नीचे जाता है, एक अच्छा बाउंस बैक, फिर से 10,000 के पार ले जाता है, और ईएमएस स्टॉक उनको खास पसंद है, तो इसमें कोई दूसरा स्टॉक बाई करे कि इसी में ऐड कर सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी? हाँ, ये स्टॉक्स आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंपनीज रही है सिंस लास्ट 3 मंथ्स में। एंड इसमें अगर टेक्निकल्स की बात करूँ तो लास्ट 4 वीक्स में ये इंटैक्ट रहा है, पर रीजन बिंग कि ऑलरेडी बहुत गिर चुका था अपने हाई से।
18,000 का हाई बना के अभी ये 9,000 पे ट्रेड कर रहा है। सो इस स्टॉक में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप स्टॉप लॉस बना के चलिए, जो कि ऑलमोस्ट रहेगा 9,400 के आसपास का स्टॉप लॉस। क्योंकि फंडामेंटली भी देखा जाए तो ये स्टॉक इतना मजबूत नहीं है, इसका सेल्स ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग लेवल पे है। क्योंकि जून में जब 12,000 का रेवेन्यू लॉक किया गया था, अभी दिसंबर में 10,000 ही है। साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी पे तो इससे भी ज्यादा इम्पैक्ट लिया गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो इसमें एफ ने ऑलमोस्ट 2% का स्टेक लास्ट क्वार्टर में ही ट्रिम किया है। सो इस सेक्टर में अगर इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए ट्रेल करें तो वी हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन अदर कंपनीज लाइक एम्बर एंटरप्राइजेस। તો ઈએમએસ પેક્ટ એમ્બર એન્ટરપ્રાઇઝ વધારે સ્ટ્રોંગ છે કારણ કે તે ડિક્સન ટેકનોલોજી જો પીટાઈ ચૂકે છે ઓલ ટાઈમ હાઈથી અને જો ક્વાર્ટરલી પરિણામ બી જો ખાસ એટલા જોવા મળ્યા નહોતા. નો ડાઉટ જે આપણે જોઈશું કે જે ફેબ્રુઆરીમાં જે આપણે જે બજેટ આવ્યું હતું એમાં જે ઈએમએસ પીક ઉપર જે ખાસ કરીને બજેટ જે સ્કીમ આપી હતી વધારે હતી એનો બેનિફિટ નો ડાઉટ મળ્યો છે અને જે ફેડ પોલિસીમાં બી આવ્યું એનું ઇમ્પેક્ટ ક્યાંને કંઈ ખાસ કંઈ જોવા મળ્યું પણ બાઉન્સ બેક એટલું જોવા મળ્યું નથી. તો ડિક્સન ટેકનોલોજી નો ડાઉટ 94 એસએલ સાથે હોલ્ડ કરીશું. પણ જો ઈએમએસ પેક્ટમાં જો આગળ વધ્યું હોય તો એમ્બર એન્ટરપ્રાઇઝ જે સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે ત્યાં સારા રિટર્ન અહીંયા જોવા મળી શકે છે. તો એમ્બર એન્ટરપ્રાઇઝ આ भी खास કરીને फोकस કરીશું. तो परिसा मैडम इसके साथ समय हो गया सो समाप्ति का. तो जितने भी क्वेश्चन आंसर जो दर्शकों के डिस्कस किए आपके डिस्क्लेमर. थैंक यू। ओके थैंक यू मैडम सो आने के लिए. तो